चलो स्टार्ट करें। हाँ, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मोशन इन। अच्छा ये बताओ कि यार पहले, सबसे पहले कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले ये बताओ कि यहां से सन का दूरी कितना है, पहले ये बताओ। किसी को पता है? यार ये फॉर्मूला, ये वैल्यू याद कैसे करें? ये वैल्यू याद रखना जरूरी है। कितना नासा ने कब बताया? कब बताया? सोचो। 200 साल पहले या 150 साल पहले? नासा अरे नासा जब एस्टेब्लिश हुआ होगा तभी तो बताएगा। लेकिन क्या उससे पहले किसी ने ये चीज नहीं खोजा होगा? किसने खोजा? सबसे सबसे पहले किसने खोजा बताओ? इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ 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 हाँ। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने खोजा। अरे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। कोई ऐसा मटेरियल जो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, लाइट से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है कोई इस दुनिया में? इस दुनिया में ऑन अर्थ अभी तक इंसानों ने नहीं खोजा है जो लाइट से भी ज्यादा फास्ट मूव करे। करेक्ट। लेकिन फिर भी आज से मैं अगर ये कहूं कि 5000 ईयर्स एगो एक जन थे जिन्होंने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया था। नहीं पता? बताओ उस इंसान के बारे में। वो इंसान तो नहीं थे, ऑब्वियसली उनका नाम था हनुमान। कैसे? हनुमान चालीसा पता है? किसने पढ़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत। और बताओ बताओ, बताओ जरा सुने। स्टोरी पता है? नहीं, वो तो संजीवनी बूटी वाला कहानी है यार। उसका सन वाला कहानी का तुमने जोड़ दिया संजीवनी बूटी से। वो तो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे सूर्य उदय से पहले। ठीक है, अब आओ बताते हैं। एक लाइन है हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र योजन पर भानु। एक लाइन है ना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानो। मतलब क्या है इसका? कि युग सहस्त्र योजन पर भानु है, भानु मतलब सूर्य। लिल्योताई मधुर फल जानू मतलब क्या? उसको खा करके मुझे वो आनंद मिले। और मैं, वो फल है, वो मीठा फल मुझे खाना है जो इतनी दूरी पर है। अब ये कितनी दूरी है जरा देखते हैं। युग, युग कितने युग है? चार। सारे युग को मिला करके, सारे युग को मिला करके कितना होगा? एक है 4800। ये किसका है? अभी का, मतलब कलयुग का। इससे पहले 3600, इससे पहले वाला युग। ठीक है, उसके पहले 2400, एंड उससे पहले 1200। ऐड करें इसको। जीरो, जीरो, दिस सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स 12, 12 प्लस 8 20। करेक्ट। जीरो, यहां आ गया 2, 3, 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12,000 ईयर्स। 12,000 ईयर्स। अब ये 12,000 ईयर्स को, अब अगला है सहस्त्र। सहस्त्र का मतलब होता है 1000। ठीक है, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। इसका मतलब हो गया 12,000, इसका मतलब हो गया 1000, और इसका मतलब योजन का मतलब पता है? 8 माइल्स। 1 योजन इक्वल्स टू 8 माइल्स। 1 माइल का मतलब 1.6 किलोमीटर। 1 माइल 1.6 इंटू 8 हो जाएगा 8 माइल्स हो गया। अब इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया है। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, इसको कैलकुलेट करो, फटाफट इसको कैलकुलेट करो। करिए करिए। पूरा 1000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 8। करिए। 153। हाँ, कितना? 153। पूरा बताएंगे, फिगर्स में बताइए। 153 6 0 0 0 0। अब गूगल करेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन
अर्थ एंड द सन। फटाफट करेंगे। मिला गूगल में? 151, किसी में 151 दिया है, किसी में 152 दिया है, कहीं पे 153। ऑन एन एवरेज क्या वैल्यू यही है? 152 दिया है आप में 151 मिला आपके गूगल में। हाँ, सबका गूगल भी अलग चल रहा है। हाँ हाँ, तो 152 ऑन एन एवरेज यही वैल्यू है लगभग। हाँ, नासा पहले कि हम पहले? हाँ, ऑब्वियस सा बात है यार। आपको इस तरह का बहुत सारा ऐसा है, डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस है, जो कि बहुत साल पहले हमारे वेद शास्त्र इन सब में किया गया है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट हम इंसान वो भूल चुके हैं। ये कैलकुलस आपको क्या लगता है हमारे जो गुरुजी हैं वो उन्होंने ही किया है? नहीं, इससे कई साल एट द एज ऑफ 23 हाउ ए पर्सन, उसके दिमाग में आया कैसे ये कैलकुलस वाला पार्ट? इज इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? अरे क्या उसके बाद कोई जीनियस पैदा ही नहीं हुआ जो इस तरह का पर्टिकुलर कोई मैथमेटिक्स कुछ बना सके? इज इट पॉसिबल? आप सोच के देखो। आज अगर मुझे आज अगर मुझे कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में आपको बताना है, जो टेक्निक अल्टीमेट है, बहुत ही अल्टीमेट, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब इंसान सोच ही नहीं। अब सोचो, कोई कोई सोच सकता है डी वाई बाई डी एक्स? हाँ, कोई सोच सकता है इस सिंबल को ऐसे करके? ये आया मतलब एट द एज ऑफ 23, एट द एज ऑफ 24 25 में वो बंदा कैलकुलस खोज करके निकाल लिया, और वो भी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते। मतलब ये सोचने वाली बात है ना, क्या कोई रेफरेंस नहीं है? आज अगर हम किसी को जीनियस कहते हैं ना, किसी भी साइंटिस्ट को जीनियस कहते हैं, दे आर जीनियस, उन्होंने मेहनत किया है। उन्होंने मेहनत किया, लेकिन किस पे? पहले उन्होंने उन रिसर्च पेपर्स पे या फिर उन स्क्रिप्ट्स पे मेहनत किया है जो पहले रिसर्च कर चुके हैं। ठीक है, उन रिसर्च पेपर्स को, उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ करके उसके बाद उन्होंने नया कुछ खोजा है। अरे एबीसीडी मैंने सीखा ही नहीं, सेंटेंस बनाना मुझे आता नहीं, मैं कैसे पोएट बनूंगा, मैं कैसे राइटर बनूंगा? है कि हो सकता है क्या ऐसा? तो सबने ये तो बोल दिया यार सर आइजैक न्यूटन हमारे जीनियस है। नो डाउट ही वाज जीनियस, ही वाज टू मच डेडिकेटेड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसे हम अभी तो हम केमिस्ट्री बोलते हैं, उस समय पे अल्केमी बोला जाता, ओल्ड स्टाइल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब क्या? केमिकल मिस्ट्री, और कुछ नहीं। आज भी मिस्ट्री है, पहले भी मिस्ट्री था, आगे भी मिस्ट्री रहेगा। सीरियस है ये। ठीक है, तो आप सोचो कि ये जो चीज आया है, क्लियर? अब ये जो चीज आया है, सोचो कि हनुमान जी गए कितने तेजी से यहाँ पे। और ये जो नासा ने ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, किस बेसिस पे? हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखें। डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट? चलो टाइम तो कैलकुलेट कर लिया, यहां पे बैठ करके हम घड़ी लेकर के हमने टाइम कैलकुलेट। ये स्पीड कौन सा था? ये स्पीड कौन सा? स्पीड ऑफ लाइट। बिकॉज एक्सेप्ट दैट, और कौन सा? अब यहां से यान भेजोगे सूरज की तरफ, है पॉसिबल उस तक जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट ही है, हम ये मान के चलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इतना है। स्पीड ऑफ लाइट हमने पहले ही निकाला, किसी ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंट्स में निकाला, उस स्पीड को हमने कैलकुलेट किया, फिर टाइम निकाला, कितना टाइम लगता है वहां से यहां तक आने में, उसके अनुसार हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब ये अलग अलग वैल्यूज क्यों है सर? अर्थ एक बहुत बड़ा एक प्लैनेट है, बहुत बड़ा एक प्लैनेट है। आपके इस कोने में शायद वो अलग वैल्यू देगा, इस कोने में अलग वैल्यू, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करता रहेगा। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? है ना मजेदार चीज? तो चलो, आज हम इसीलिए पढ़ेंगे क्या, तो एक ऐसे इंसान जो सोचो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के पे चलता था, वो स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा है, उड़ रहा है, तो जाके ले गया, क्या वो इंसान थे? हम मान सकते हैं? सोचो, मतलब कहानी भी बनाया गया, अगर मान लो कि बहुत लोग कहते हैं ये काल्पनिक है, ये है, वो है, अगर काल्पनिक भी है भाई, तो इतना एक्यूरेट कैसे? हाउ इज इट सो एक्यूरेट, कैसे? चलिए, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो अर्थ से जब हनुमान जी गए सन पे, करेक्ट, क्लियर? तो हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाला मतलब कहां से कहां तक? कहां से, पहला बात है कहां से? अर्थ से। तो अर्थ क्या हो गया हमारा? फ्रेम ऑफ
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्लियर है? ठीक है। क्या ये लिखा गलत लिखा स्पेलिंग? कोई बात नहीं है, तो उसमें क्या, वो तो एडिट हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेने का। बोलो बिंदास बोलो। एफ एफ हो गया क्या? एफ एफ लिख दिया क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लो। दुख नहीं होता इस दुनिया में, दुख नहीं मनाने का। ये लो। ठीक है, अब क्लियर है, तो उतना नहीं टेंशन लेने का। ठीक है, किसी को चीट तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, चलो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो आपके टॉपिक में है। क्लियर है? अगला बात करेंगे पॉइंट मास, पॉइंट मास के बारे में। व्हाट इज पॉइंट मास? पॉइंट मास क्या होता है? जब आपने जीपीएस यूज किया होगा, जीपीएस यूज किया होगा, आप देखेंगे जब एक जगह से दूसरी जगह जब आप जा रहे हैं, तो क्या होता है, आपको एक डॉट की तरह दिखाई जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? वाह, आपने वीडियो देखा है क्या मेरा? हाँ, द डायमेंशन, द डायमेंशन of the body is very small, is very small as compared to its covered distance, covered distance। तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? पॉइंट मास बोलेंगे, और उसे एक डॉट की तरह दिखाया जाता है। क्लियर है? नाउ अगला सवाल, सवाल है व्हाट इज वेक्टर? कैन बी कैलकुलेटेड। अरे बोलो बोलो, आराम से बोलो। आर रिक्वायर्ड, करेक्ट, एकदम सही। तो अगला जो चीज है वो है वेक्टर। क्वांटिटीज whose both direction and magnitude is required, is required for what? For calculation। क्लियर? फॉर कैलकुलेशन। वरना डायरेक्शन तो हर चीज का है इस दुनिया में, है क्या? कि दादा, है कि नहीं? डायरेक्शन है कि नहीं? नहीं है? है? नहीं है? अरे है या नहीं? अरे पहले कंफर्म हो जा। तुम सोच रहे कुछ, दिमाग में चल रहा है कुछ? हाँ बोलो। कैलकुलेशन ऑब्जर्व करके तुम क्या करेगा सिर्फ? चलो ऑब्जर्वेशन भी डाल दिया, चलो एक्स्ट्रा डाल भी देंगे, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन तुम करके क्या करेगा? मतलब इतना वेले बैठे हैं हम कि सिर्फ ऑब्जर्व करें, हाँ पंखा घूम रहा है, क्यों घूम रहा है गोल गोल? हाँ, कुत्ता जा रहा है रास्ते से, क्यों जा रहा है? हाँ, क्यों चार पैर पे चल रहा है, क्यों दो पैर पे नहीं चल रहा हमारी तरह? ये ऑब्जर्वेशन है ना। तो ऑब्जर्वेशन सिर्फ क्या होगा? कैलकुलेशन भी, तो हम इंसान है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स करेंगे, फिजिक्स करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, चल। तो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स को ध्यान से देखेंगे, इस डायरेक्शन में मान लो फोर्स को अप्लाई किया गया, क्या इस डायरेक्शन में भी एफ ही होगा, या फिर इस डायरेक्शन में एफ, फोर्स का वैल्यू एफ होगा? दिस इज एट एन एंगल थीटा। क्या इस डायरेक्शन में एफ का वैल्यू कितना होगा? इस डायरेक्शन में एफ का वैल्यू, क्या सारे डायरेक्शंस में एफ होगा? सारे डायरेक्शंस में एफ होगा? क्या अलग अलग होगा? है कि नहीं? आओ ध्यान से समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बनाते हैं। ठीक है, अगर ये एफ है, ठीक है, ये अगर एफ है, तो ये अगर थीटा है, यस यस, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ये ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? अरे बेस बाय हाइपोटेन्यूज बोलो जोर से यार, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और बेस कितना है सर? बीसी, बीसी इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है? फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर? एफ कॉस थीटा। क्लियर? साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर? हमने साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों लिया, ध्यान से देखेंगे। पहले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। और परपेंडिकुलर हमारा कितना है सर? ए बी, ए बी इक्वल्स टू एच इज व्हाट? हाइपोटेनियस, एफ साइन थीटा। क्लियर?
अब ए बी जो है और बी सी जो है, हमने साइन और कॉस ही क्यों लिया, टैन क्यों नहीं लिया, ये किसी ने नहीं पूछा अभी तक। करेक्ट, एकदम सही। क्यों? क्योंकि उसमें हम हाइपोटेनियस को यूज नहीं कर पाएंगे और हमें सारा का सारा कंपोनेंट हाइपोटेनियस के फॉर्म में चाहिए। हाइपोटेनियस के फॉर्म में क्यों चाहिए? क्योंकि हमें गिवन जो चीज है वो हाइपोटेनियस है। अगर मुझे गिवन, मुझे कैलकुलेशन करना है और सारे के सारे ही अननोन हो तो मैं कैलकुलेशन करूंगा कैसे? यही अगर मुझे परपेंडिकुलर दे दे और बेस दे दे तो मैं टेन यूज करूंगा, आराम से यूज करूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। क्लियर है? कितना था? बस, तो ये हो गया हमारा कितना। तो अलग अलग डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, तो अलग अलग डायरेक्शन में एफ का अलग अलग वैल्यू है। दैट मींस फॉर कैलकुलेशन हमें ये जानना जरूरी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्केलर की, जैसा कि मैंने बताया है, एक बॉडी है, क्लियर, ये प्रेशर है, प्रेशर विल ऑलवेज बी, प्रेशर विल ऑलवेज बी, बस फंस गए फंस गए, नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है? नॉर्मल टू द, क्यों परपेंडिकुलर बोला आपने 90 डिग्री है बोल के, और नॉर्मल 90 डिग्री नहीं होता? व्हाट इज, चलो यही क्वेश्चन पूछते हैं, यही अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ प्रियल बोलेगी। वाह बच्चा, ये जब पता था तो जब मैंने बताया है ये चीज तो फिर क्यों बोला परपेंडिकुलर? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। नॉर्मल इज यूज फॉर 3D केसेस एंड परपेंडिकुलर इज यूज फॉर 2D केसेस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए, तो अगला जो चीज है हम जानेंगे कि वेक्टर और स्केलर कुछ क्वांटिटीज की बात करेंगे विच इज यूज इन मोशन। ये पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे मोशन है क्या चीज। आप बैठे हो, मैं भी यहां पे खड़ा हूं, मोशन में हम है, ऑब्वियसली है ना, है ना। अर्थ मूव कर रहा है तो हम भी मोशन में है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, यार आप रेस्ट में क्यों, इतना हिल नहीं रहे हो, रेस्ट में हो, है ना। अभी जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप हिल नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अपने जगह से मूव नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, रेस्ट में हो, लेकिन अर्थ तो मूव कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, with respect to the surrounding, surrounding, if a body is moving, if a body is moving, then that body is said to be in motion। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? कितने तरीके के मोशन होते हैं ये जरा समझेंगे, कितने तरह के मोशन होते हैं बताओ? दो, और मैं बोलूं चार? अरे तो सर आप गलत ही तो बता रहे हैं, दो ही होते हैं ना यार, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसका डिफरेंस पता है? इसका डिफरेंस देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? मान लीजिए एक डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, करेक्ट। ये हो गया 1 आवर, ये भी 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? क्यों? बिकॉज दे आर कवरिंग, because they are covering equal distance in equal interval of time। क्लियर? अब आते हैं ध्यान से अगला टॉपिक, अगले चीज पे। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, लेकिन अब टाइम भी हम लोग ले लेते हैं 2 आवर,
3 आवर, 1 आवर, 1 आवर। ये यूनिफॉर्म है कि नहीं? यूनिफॉर्म है या नहीं? हम्म, बिल्कुल। वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है। आपने वेलोसिटी चेंज किया है क्या? आप सिर्फ कंसीडर कर रहे हो लार्ज नंबर ऑफ आवर्स को, टाइम इंटरवल को आपने बढ़ा दिया। तो टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया, आप डिस्टेंस भी तो ज्यादा कवर कर रहे हो उससे, लेकिन आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। आपने कंसीडर बस कर रहे हो आप टाइम, ज्यादा टाइम को। ये 2 आवर था, ये 3 आवर। आपने कंसीडर कि 3 आवर में ऑब्वियस बात है कि मैं ज्यादा जाऊंगा। इस स्पीड में मैं चल रहा हूं, अगर से मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अगर 1 घंटे में अगर मैं कितना जाऊंगा 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना जाऊंगा 150 किलोमीटर जाऊंगा ना, सेम स्पीड में। तो मतलब मैंने अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो डिस्टेंस भी तो बढ़ गया, तो कोई इशू नहीं है। द रेशियो इज कांस्टेंट। द रेशियो इज कांस्टेंट मतलब क्या? वेलोसिटी। रेशियो इज व्हाट? यहां पे रेशियो है क्या चीज? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर? तो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगला टाइप पे चलते हैं, आइए ध्यान से देखेंगे। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, करेक्ट। ये आ जाएगा हमारा 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, और ये 4 आवर से। ये कैसा सिचुएशन है बताइए? नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में क्यों है? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर, एकदम सही। एक ये सिचुएशन हो गया, और दूसरा सिचुएशन क्या है सर? ध्यान से देखेंगे इस चीज को। क्लियर? ये भी 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। ये ले लेते हैं हम 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। क्या ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले सोचो, अपने घर से स्टार्ट किया, 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर गए। आपने क्या किया फिर अगले 1 घंटे में? टाइम को चेंज नहीं किया, जो टाइम जिसको हम कंसीडर कर रहे थे उसको चेंज नहीं किया। तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मतलब उस टाइम में जो हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? 4 किलोमीटर। मतलब स्पीड हमने बढ़ाया होगा, तभी तो उतने कम टाइम में हमने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? कोई डाउट? नहीं। चलिए पहले इसको नोट करेंगे, यहां से नोट करना स्टार्ट करेंगे। चाहो तो इसको भी नोट कर लो। कहाँ गया ये? करना है ये वाला? कर, क्या? हाँ हाँ कर लो, अपने दोस्तों को ज्ञान पेल देना। अच्छा, कोई बात नहीं। अमेज्ड हो गए? मजा आया? ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे। हमें सब कुछ लिखा हुआ है। हम 500 साल आगे थे अपने समय से। उस समय 500 हजार साल आगे थे। सो वी विल टॉक अबाउट, ये लिख लिया? पॉइंट मस्त लिख लिया? लिख लिया? ये भी लिख लिया? लिखा है? लिख लो फटाफट लिखो। हाँ, तुमने लिखा हुआ है ना? चलो कोई बात नहीं, फटाफट। दादा लिख लिया? दादा तुम सकाल बेला क्या खाया? कुछ नहीं खाया? अरे खाएगा पिए, सिर्फ चाय के भरोसे कैसे चल रहे हो यार तुम लोग? खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे चलेगा? एनर्जी नहीं आएगा क्लास में, फिर नींद आएगा। इसीलिए खाइए पिए। आप लोगों ने कुछ खाया कि नहीं? बस बस, जल्दी फटाफट, फटाफट लिखो। हम्म, क्या हुआ? ये कैसा आज तुम लोगों का खाना है यार? च्युइंगम खाया है, चाय पिया है सिर्फ। भाग। चलो कुछ ना, वैसे खा के आया करो, ठीक है। नेक्स्ट चले। ये भी लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, और ये। चलिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ क्वांटिटीज की। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टॉक अबाउट डिस्टेंस, और यहां डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस?
इट इज द टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग योर ट्रेवल। आप जब तक ट्रेवल कर रहे हो, जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल लेंथ कवर्ड कर रहे हो, उस वो आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, टोटल टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। करेक्ट। अब बात करेंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी का। स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड क्या है सर? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ना सी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा सर? हमें जानना होगा कि इस डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें इससे क्या पता चलेगा? अब कई कई बार कोई सवाल पूछते हैं कि सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो फिक्स्ड है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है कि नहीं? ये सवाल उठ सकता है, और ये उठता भी है कि सर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ये तो फिक्स्ड है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट, और ये फिक्स्ड है, बाय डिफॉल्ट यही होना है। इसके अलावा और कोई डिस्टेंस हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के लिए? नहीं। फिर भी सर जब फिक्स्ड है बाय डिफॉल्ट हमको पता है, वी डू नॉट नीड टू नो कि किस डायरेक्शन में है। क्लियर? बट फिर भी ये वेक्टर है, फिर भी ये वेक्टर है। ये तो हमें पता है कि द डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बट ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आया? यही जानना है कि आपका इनिशियल पॉइंट किधर है और फाइनल पॉइंट किधर है। दैट इज ओनली द डायरेक्शन जिससे आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो यू नीड टू नो द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, जिसके वजह से आपको क्या डायरेक्शन एक्चुअली रिक्वायर्ड है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कवर्ड एवरी टाइम द डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ओके, कोई फिक्स डिस्टेंस है क्या? इस कोई फिक्स सॉरी डायरेक्शन है क्या? फिक्स डायरेक्शन है क्या? डिस्टेंस डिस्टेंस तो हम कवर कर रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है हमें पता ही नहीं, हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है। हमें रिक्वायर्ड है क्या? क्योंकि हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, जो भी लेंथ हमने कवर किया उसका, तो डायरेक्शन का हमें जरूरत है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है, ये तो जानने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो गया? वो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली इसीलिए स्पीड क्या हो गया? स्पीड वी यूज इन केस ऑफ डिस्टेंस, जिसके वजह से स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी वी यूज इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट कि दादा? समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये समझ में आता है कि नहीं? हाँ या ना? बस समझ में आते रहना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। एक बात याद रखो, मैं आज सब लोग को एक बात बताता हूं, इस कमरे में घुसने से पहले अगर आपके मन में डाउट्स नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्रॉब्लम है भैया। और इस कमरे से निकलने से पहले अगर आपका सारा डाउट सॉल्व नहीं हुआ, या फिर मन में एक भी सवाल है, एक भी डाउट है, तो भी प्रॉब्लम है। तो प्लीज इसको याद रखें और पढ़ते रहे आगे। ठीक है? क्लियर है? क्या? क्या लिखा है? अरे यार, ये मत करो यार। HU, HUMU? अबे टेडी बियर थोड़ी है। हाँ, हनुमान जी का नाम भी आपने मतलब HUMU? अरे यार, ऐसे मत करो। ठीक है, चलो। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, स्पीड हो गया, और ये वेलोसिटी हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सेम डायग्राम लेंगे, सेम डायग्राम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आएगा दैट विल बी टोटल डिस्टेंस, ये से 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस बाय, अरे जियो दादा, टोटल टाइम। ठीक है, नाउ आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। क्या मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हर बार चेंज हो रहा है, क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है तो निकालेंगे कैसे? नहीं, एवरेज वेलोसिटी, अब देखो यहां पे इस केस में एक अलग वेलोसिटी होगा v1, इस वाले में अलग वेलोसिटी होगा v2, और इस वाले में अलग वेलोसिटी होगा v3, क्लियर? मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटी, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, एकदम सम ऑफ वेलोसिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। यहां पे जैसे कितना है सर, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, याद रहेगा? प्लीज नोट डाउन। रहने दो, कुछ कुछ छूट जाता है तो बस दिक्कत हो जाता है, बीच बीच में निकलता है, वो कभी कभी निकलता है, ट्रिगर होता है। अरे कुछ भी मुंह से, अरे जैसे दादा के बारे में बोलेंगे अगर, दादा खाना खा के आए हैं तो पेट भरा हुआ है तो सिर्फ चाय पी के कैसे होता है यार? मैं उसका ना, क्यों तुम्हारी डाइटिंग करने का आदत है क्या? तुम्हारे उम्र में तो पेट भर के एकदम दबा के खाना चाहिए यार, खाना खाओ, पढ़ाई करो, खेलकूद करो, क्या कर रहे हो यार लाइफ में? सिर्फ पबजी, पबजी वबजी मत खेला करो, हाँ, ये सब फालतू की चीजें मत खेला करो, मोबाइल गेम्स में मत घुसा करो। वर्ड गेम, हाँ, फिजिकली कोई भी गेम खेलो जहां पे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल हो, ठीक है, स्क्रीन टाइम कम हो, मतलब स्क्रीन टाइम अगर यूज करना भी है तो यूज इट फॉर स्टडीज, ना कि ये सब चीजों के लिए। हो गया, फटाफट फटाफट। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। जी दादा, सब भालो? अरे तुम तो मेरा एकदम जान प्राण है तुम मेरा, तुम नहीं रहते क्लास में हमको अच्छा ही नहीं लगता। क्या लिख लिया? अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन किसको कहेंगे सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आते हैं, यहां पे आएगा कितने, तीन केसेस, तीन केसेस आएंगे। पहला केस क्या है सर, ध्यान से देखेंगे, इफ वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, तो वी एफ माइनस वी आई क्या होगा, पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव, तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब क्या, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, आप स्पीड को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्लियर है? अब इफ वी एफ इज लेस देन वी आई, तो आप क्या कर रहे हो, तो वी एफ माइनस वी आई क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, करेक्ट। तो क्या होगा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इफ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई, क्या हो जाएगा सर? एक्सेलरेशन मैंने, आपने पेडल पे पैर रखा ही नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो, क्लियर है? तो आ जाएगा हमारे पास जीरो, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल्स टू जीरो, क्लियर? कोई डाउट? तो नो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन स्पीड, लिख लेंगे इसको, फटाफट लिखेंगे। क्या हुआ? अरे मेरा तो, मैं लिबरेट करता हूँ वर्ड्स को, मैं क्या करूँगा, बचपन से मेरा ऐसा है, मैं लिबरेट करता हूँ।
मैं एम की जगह पीएम लिख देता हूँ, प्रिंसिपल की जगह पीएल की जगह पीएलई लिख देता हूँ, हॉर्स की जगह हाउस लिख देता हूँ। हाँ, मेरे भाई मुझे चिढ़ाता था बचपन में बहुत। मेरे को बार बार वो जिद करके बोलेगा हॉर्स का स्पेलिंग बोल, हॉर्स का स्पेलिंग, गुस्सा आ जाएगा मेरे ऊपर ना, तो मेरे को बोलेगा हॉर्स का स्पेलिंग बोल, हाउस का स्पेलिंग बोल, टीचर का स्पेलिंग बोल। टीचर में भी TEACHER है, मैं TI लिखता था। हाँ, अरे कभी कभी अनकॉन्शियसली मैं सही लिख दूंगा, लेकिन जब सोच के लिखूंगा ना तो गलत हो जाए। सर एग्जाम में अरे बहुत बहुत। बंगाली एग्जाम में रविंद्रनाथ ठाकुर को मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा।